नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में बुधवार को लखनऊ जोन के एडीजी ब्रिजभूषण पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में बन रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग, मेस, शस्त्रागार सहित तमाम स्थानों का निरीक्षण किया। उसके बाद एसपी सोमेन वर्मा के साथ एएसपी, सीओ और थानाध्यक्षों के साथ नगर के पुलिस लाइन सभागार में संबंधित मुद्दों पर बैठक की। निरीक्षण के दौरान एडीजी जोन ब्रिजभूषण ने मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। कहा कि गांव में आवारा किस्म के मंचलों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें और अपराध करने पर रासुका लगाएं। एडीजी ने आगे कहा कि पुलिस न्यायालय में पैरवी कर रहे अवांछित तत्वों को सजा दिलाएं और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करें। तो त्यौहार की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। 26 तारीख से नवरात्रे हैं, दशहरा है, बड़ा बरसात है, उसके बाद दिवाली का त्यौहार भी आएगा। सुल्तानपुर में नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे मेरी जानकारी में आया है। काफ़ी प्रतिमाओं की स्थापना भी होती है, काफ़ी जुलूस निकलते हैं। उसकी समीक्षा मुझे करनी थी, तो मैंने कहा है कि जितने भी समितियां हैं जो आयोजन करती हैं, उन सबसे हमारा संवाद होना चाहिए। हर स्थल का हमारा भ्रमण हो जाए, जन सहयोग हम प्राप्त करें। वहाँ विसर्जन होना है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं करनी हैं, रातों में क्या व्यवस्थाएं करनी हैं, पुलिस के समुचित बंदोबस्त हों। इससे सारे त्यौहार हर्षोल्लास से एक अच्छे माहौल में संपन्न हो सके। इसके बारे में मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 9 तारीख को शरद पूर्णिमा भी है, वाल्मीकि जयंती बड़ा वफात भी है, उसमें भी काफ़ी जुलूस निकलते हैं। उस अवधि में विसर्जन भी प्रतिमाओं के होते हैं। उसकी व्यवस्था के बारे में समीक्षा की है। मेन तो मेरा मकसद त्योहारों के बारे में था। दूसरा, जो जिले का कानून व्यवस्था की समीक्षा भी मेरे द्वारा की गई। जो माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों पर कार्रवाई की समीक्षा भी मेरे द्वारा की गई है। उसमें भी मैंने क्राइम की पोजीशन नॉर्मल है, कंट्रोल में है। तो छोटी मोटी घटनाएं हुई भी, मैक्सिमम वर्कआउट घटनाएं हुई हैं। और अच्छी कार्रवाई हो। मैंने कहा जितने भी अपराधी इन्वॉल्व हैं, लूट करने में, हत्या करने में, वाहन चोरी में, गौ तस्करी में, अवैध शराब के धंधे में, नारकोटिक्स के धंधे में, इन सब पर एक अभियान चला करके गैंगस्टर में कार्रवाई हो, रासुका में कार्रवाई हो, और ऐसे अपराधियों के द्वारा अपराध करके जो संपत्ति अर्जित की गई है उनको गैंगस्टर में जब्त भी कराया जाएगा। इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएंगी, इन गैंगों का पंजीकरण भी होगा, जिससे ऐसे अपराधियों की कमर टूटे और आम जनता को राहत मिले। इसके साथ साथ पिछले दिनों कुछ अच्छे कार्य हुए थे। जैसे विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए थे। जहाँ अनुमति थी वहाँ साउंड कम की गई थी, वो लगातार जारी रहे। अवैध टैक्सी स्टैंड कहीं भी जिले में न चलने पाएँ, इसके बारे में मैंने इनको हिदायत दी है। इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था है, एंटी रोमियो स्क्वाड हर थाने बने हुए हैं, उनको और एक्टिव किया जाए। गांव में लोग जाएं, महिला बीट बनी हुई हैं, महिला सिपाही गांव में जाएं। गांव में जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं, जो छेड़खानी घटनाएं करते हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को पहले से ही चिन्हित करके इनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ की जाएं। और यदि कहीं कोई महिला अपराध हो जाता है, या तुम्हारा प्रयास होना नहीं चाहिए, हो जाता है, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर रासुका में सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट में पैरवी करके इनको सजा दिलाई जाए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। अब तक जो कार्रवाई मेरे जोन में हुई है, मैं बताना चाहूँगा, 1 जनवरी 22 से लेकर के अब तक पूरे जोन में लगभग 350 करोड़ की संपत्ति अपराधियों की गैंगस्टर में जब्त की गई। 2276 अपराधियों को गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। 235 शराब माफियाओं को गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। शराब माफियाओं की लगभग 40 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर में जब्त की गई है। 3 शराब माफियाओं पर गैंगस्टर भी लगाया गया है। 142 की हिस्ट्री शीट भी खोली गई शराब माफियाओं की। गौ तस्करी, गौ कसी करने वाले
लगभग 504 अपराधियों पर अब तक गैंगस्टर लगाया जा चुका है। उनकी 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 509 तक गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है, 3 में राजस्व कार्रवाई की गई है। तो मादक पदार्थों के धंधे में इन्वॉल्व हैं ऐसे लोगों की लगभग 53 करोड़ से बरामदगी हुई है और लगभग 52 करोड़ की संपत्ति इनकी गैंगस्टर में जब्त की गई है। को गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। 1062 कुल अपराधियों की एचएस खोली गई। 1035 अपराधी जलावदर किए गए, 19 पर रासुका लगाई गई है। पूरे जोन में लगभग 11,414 लाउड स्पीकर उतारे गए थे। 6,470 की आवाज़ कम कराई गई थी। इस प्रकार से कार्रवाई जारी है, अभी भी बहुत से अभियान चल रहे हैं। तो इन सब में लगातार हमारी कार्रवाई रहे, ये मैंने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन का भी मेरे द्वारा भ्रमण किया गया था। जवानों के जो वेलफेयर की चीज़ हैं, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोशल एहतियात में वहाँ मैंने कहा कि वहाँ और साफ़ सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यही मेरा आज का कुल अब तक का कार्यक्रम है। लेकिन अभी सुल्तानपुर में देखा गया कि की गाड़ी जो देखिए, एक आध गाड़ी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे कहने में प्राउड फील हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस में जो डेवलपमेंट्स हुआ है, चाहे वाहनों के बारे में हो, भारी संख्या में वाहन दिए गए, भारी संख्या में अच्छी और अच्छी क्वालिटी के वाहन दिए गए। अभी 3-4 दिन पहले भी 56 प्रेजेंट वाहन दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। PRBA में काफ़ी वाहन दिए गए हैं। कभी कोई गाड़ी खराब होगी बात अलग होती है, जो आप कह रहे हैं। हर थाने में गाड़ियाँ, मैक्सिमम थानों में 2-2 गाड़ियाँ दी गई हैं, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ दी गई हैं, अच्छे वेपन से दिए गए हैं। फॉरेंसिक लैब भी हर जोन में स्थापित हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ दिया गया। भवनें अभी आप लाइन में जाके देखिए, पुलिस लाइन यहीं आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जाके देखिए G+12 इन 13 मंजिल तक के सिपाहियों के लिए फ्लैट बन रहे हैं, महिलाओं के लिए हॉस्टल बन रहे हैं, कर्मचारियों के लिए 9 मंजिल की बैरिज बन रही है, लिफ्ट भी होंगी, तो आधुनिक सुविधाएं भी इसमें होंगी। तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एक आध जो अपवाद हो सकता है कि कोई गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी तो किसी की खराब हो सकती है, हमारी आपकी खराब हो सकती है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए KD News UP YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।